वाकई जिंदगी बड़ी विचित्र है, कभी काली है तो कभी सफेद। आज की यह कहानी भी जिंदगी की तरह ही थोड़ी विचित्र है, जिसमें अच्छाइयाँ के रंग भी है और बुराई की छाप भी। मगर ये न तो किसी फिल्म की कहानी है और न ही किसी निजी नॉवेल की स्टोरी। यह कहानी है असल जिंदगी में एक खलनायक के नायक बनने की। 55 साल के टी राजा बेंगलुरु और उसके आसपास सड़कों पर गुजर बसर करने वाले हजारों भिखारियों को, बेसहारा लोगों के लिए आज जीते जागते भगवान है। मगर क्या आप यकीन करेंगे कि आज जरूरतमंदों की मदद को अपना धर्म मानने वाला यही शख्स कभी अपने कर्मों से शैतान हुआ करता था। चोरी, डकैती और लूटपाट उसका पेशा था। उसकी जिंदगी पूरी तरह जुर्म की गलियों में डूब सी गई थी। लेकिन एक दिन राजा की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन आया कि वो देखते ही देखते उन सभी के लिए एक रोल मॉडल बन गए, जो सोचते हैं कि जिंदगी में अब आगे बढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं बचा है। टी राजा का जन्म एक टेलीफोन लाइनमैन के घर हुआ। वे हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसते रहे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें बुरी आदतों की लत लग गई, जिसके कारण उन्होंने स्कूल से भी नाता तोड़ लिया। बुरी संगत में फंसकर राजा शराब और जुए के भी आदी हो गए। यहाँ तक कि अपनी इन गंदी लतों को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी करना भी शुरू कर दिया। देखते ही देखते राजा अपने इलाके के डॉन बन गए और गलत कामों का भूत उनके सिर पर कुछ इस तरह सवार हुआ कि उन्होंने अपने घर में ही चोरी करना शुरू कर दिया और परिवार की सारी दौलत तक लुटा दी। आखिरकार थक हार कर घर वालों ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वो सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए। बस स्टैंड पर एक कचरे का डब्बा ही उनका परमानेंट बेडरूम बन गया। 2 साल तक वह बेंगलुरु की सड़कों पर भिखारियों की तरह रहे। 16 साल की उम्र में वो चेन्नई चले गए और वहां जाकर फिर से अपराध का रास्ता अख्तियार कर लिया। इसी बीच वो एक डकैती का भी हिस्सा बने, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। जेल में रहकर उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। जेल से रिहा होने के बाद राजा ने बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाना शुरू किया। उन्होंने ऑटो रिक्शा यूनियन में बॉडीगार्ड के तौर पर भी काम किया। लेकिन राजा की जिंदगी में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने सड़क किनारे एक वृद्ध महिला को तड़पते देखा। इलाज, देखरेख और साफ सफाई के अभाव में उस महिला के शरीर पर पड़े घाव सड़ने लगे थे। राजा से यह देखा नहीं गया। उनका दिल तड़प उठा और अचानक एक बेरहम इंसान के अंदर जज्बातों का दरिया बह उठा। यह वही पल था जिसके बाद राजा ने अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। राजा उस बेसहारा महिला को अपने घर ले गए, उसके सभी घावों को अपने हाथों से साफ कर दवा लगाई, उसे नए कपड़े दिए और घर में रखकर उसकी सेवा करते रहे। इस हृदय विदारक घटना के बाद राजा ने जरूरतमंदों की मदद को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। गरीबों की मदद के उद्देश्य से उन्होंने 1997 में एक संगठन बनाया, जिसका नाम न्यू आर्क मिशन ऑफ इंडिया रखा। राजा ने अपने इस संगठन का ऑफिस अपने घर के बाहर ही एक कमरे में बना रखा था। वो सड़क पर पड़े निराश्रितों को ऑटो से अपने घर लाते, उनके घावों को साफ कर नहलाते, साफ कपड़े पहनाते और खाना खिलाते। शुरू में तो राजा का साथ किसी ने नहीं दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी पत्नी ने इस नेक काम में साथ देने का फैसला लिया। धीरे धीरे राजा के घर निराश्रितों की संख्या बढ़ती लगी और ज्यादा जगह की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे में एक चर्च ने उन्हें 5,000 रुपये दान में दिए और थोड़ी सी जगह भी मुहैया कराई। यहीं से होम ऑफ होप की नींव रखी गई। इसके बाद राजा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पिछले 20 सालों में होम ऑफ होप ने 11,000 बेसहारा लोगों को सहारा दिया। वहीं 6,000 से ज्यादा लोगों ने यहीं से सम्मान और शांति के साथ इस दुनिया से विदाई ली। फिलहाल होम ऑफ होप ने 700 लोगों को आश्रय दिया हुआ है, जिसमें 80 अनाथ बच्चे शामिल हैं। एक डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और 8 नर्सें उनकी देखभाल के लिए हर वक्त मौजूद रहती हैं। इतना ही नहीं, राजा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल भी भेज रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। राजा ने इंसानियत का जो काम 20 बरस पहले शुरू किया था, वो आज भी बादस्तूर जारी है। आज भी वो उसी शिद्दत और जुनून के साथ गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की सेवा करते हैं।